ये भी हो गया। ऐसा ऐसा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है नहीं है, कभी भी कुछ भी गिर मत जाए। चलो भाई, हाँ बोलो। चलो सब सेटल हो गया। हम्म। क्लास में अनीश है क्या? अनीश या असीम, नाम भूल गया मैं, क्या नाम है तेरा? दोनों नहीं है। दोनों ही नहीं है? कौन कौन है क्लास में? टाइमिंग का गड़बड़ हो रहा है क्या यार? कौन कौन है क्लास में? नेहा है क्या? नहीं है सर। नहीं। कैसे मालूम चला? उन्होंने मैसेज मैसेज तो कब लिखा ही तो था ना यार क्लास तो यार। ठीक है। हम्म। शांतनु है क्लास में? हाँ सर। प्रखर? हाँ सर। परम पांडे? जी सर। एक बार ग्रुप पे लिख दो ना, कोई भी। इब्राहिम तुम लिख दो ना, एमआर वाले ग्रुप पे। नेहा, अनीश, असीम, दोनों बच्चे हैं ना क्लास में? अनीश असीम दोनों ही? दोनों नहीं है। हाँ लिख दो एक बार ग्रुप पे, अपन डिस्कस कर। चलो बोलो। एग्जाम्पल 25। नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? एक मिनट। हाँ सर आपने जो 28 के बाद जो दिया था 28 और 29 सर, वो नहीं हो पाया सर एक दिन। हाँ, 29 नहीं हो पाया। ठीक है। सर तब से कंटिन्यूअस क्लास चल रहे तो टाइम ही नहीं मिला। हाँ सुनना, मैंने बताया भाई। तो 20, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ उसमें से? सर मतलब मेरा तो नहीं हुआ। 28 में बस आगे कुछ 4 क्वेश्चन किए बस। हाँ सर 28 जितना आपने बोला था उतना किया। चलो ठीक है ना, एक अपन एक काम करते हैं 22 ऐसा, तो 29 कल तक करना पड़ेगा। ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं ना, थोड़ा सा आपको फील आएगी ना कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थोड़े से। अच्छा टी इक्वल, अच्छा पढ़ाया क्या क्या अभी तक, ये बताओ जरा मुझे। मैं भूल ही गया लिस्ट में कहाँ तक पढ़ाया, लास्ट कहाँ तक पढ़ाया था? सर सबके टेंजेंट नॉर्मल लिख दिए थे हमने। नहीं वो तो बहुत पहले हो गया डायमीटर था। वाला आपने पढ़ाया था। डायमीटर भी तो हो गया वो तो। और क्या क्या पढ़ा दिया है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड कोनिक्स। वो कोई ऑर्डर वैसा तो नहीं होता ना, क्या बोलूं मैं। कॉड ऑफ कॉन्टेक्ट वगैरह हो गया है? हाँ हाँ सर, सीओसी हो गया। हाँ वो सीओसी मिड वगैरह। पॉइंट वाला भी हो गया। हाँ टी टी इक्वल टू एस, इक्वल्स टू टी S1 इक्वल हो टू गया। S1 भी हो गया है ना? हाँ हेलो। हाँ सर। अरे टी इक्वल टू S1 हो गया है कि नहीं हुआ है? हो गया है ना? हाँ हाँ। डायरेक्ट हो गया। सर्कल भी बता दें। हाँ हाँ चलो ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो। सर्कल एंड पैराबोला के इंटरसेक्शन पे काम किया जाए थोड़ा सा। ठीक है, के इंटरसेक्शन पे काम किया जाए, देखा जाए क्या क्या आता है। तो पैराबोला तो फिक्स है। पैराबोला कौन सा है अपना? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं, काम करने की बात कह रहा हूं। करे हाँ, कल रुद्र या इब्राहिम जो पूछ रहे थे वो नॉर्मल और वो वाला, समझा कैसे किया मैंने सिमेट्री आर्गुमेंट यूज कर लिया ना। एक लाइन लिख के फटाफट दूसरा लाइन लिख पाया। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ वो लेकिन तो भी सर है तो लंबा ही ना वो भी। तो भाई तो कोनिस का, तो कोनिस इतना सिंपल टॉपिक है, लंबा तो आएगा ही ना बॉस। कोनिस इतना सिंपल है तो लंबा, कोनिस में कुछ होता ही नहीं तो लंबा तो रहेगा ही ना। वो हाँ बोलो। और तो सेंटर निकालने का कोई और स्पेशल तरीका नहीं होता है ना, लाइन लिख के इंटरसेक्ट ही करना है बस। बस वही रहता है, बेसिक कभी हटाओ मत अपना। ठीक है, इतना क्लियर है सर्कल एंड पैराबोला का इंटरसेक्शन। ठीक है, एक्चुअली मैं कुछ ये प्रूव करूंगा मैं इसमें। मैं ये प्रूव करूंगा इसमें कि जो सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग दैट ट्रायंगल, नहीं वो तो दूसरा ही क्वेश्चन हो जाएगा ना, वो नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल। एक्चुअली सर्कल और पैराबोला का इंटरसेक्शन से क्या दिखाना चाह रहा था आपको, एक बार इंटरसेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्लियर है? और पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? 80 स्क्वायर कॉमा 280। अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा?
हेलो, बाय क्वाड्रेटिक बनेगा टी में। टी हाँ क्यूब का कोएफिशिएंट 0 होगा। हाँ, तो 2f2at प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे क्या हुआ, क्या अपने पास टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट आया, क्या आया 4a स्क्वायर प्लस 2। मैं लिख नहीं 2g पाऊंगा, है। ग्रुप पे को लिख दो यार। अनीश, नेहा, हाँ लिख दिया असीम, सर। 4AFT प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि एक सर्कल और पैराबोला 4 पॉइंट्स पे मैक्सिमम इंटरसेक्ट, 4 पॉइंट। T1 T2 T3 T4 4 रूट्स हो सकते हैं ना। तो एक पैराबोला और सर्कल क्या हो सकता है बताओ, मैक्सिमम। एक पैराबोला और सर्कल मैक्सिमम 4 जगह कट कर 4 पॉइंट्स पे 4 इंटरसेक्ट। पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं, या 2 पे कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मैं बात हाँ ऑब्वियसली 2 में भी कर सकते हैं ना, ये चमकता है ना क्यों। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज देखो तुम ध्यान से, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 क्या है? 0। अब तुम तो सोच रहे हो मन में 0 है, ये है ना, है 0। इसको ज्योमेट्रिकली एनालाइज करो ना। अगर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस ये 0 है, इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि जो 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो y कोऑर्डिनेट का सम है वो क्या है? 0। 0। तो क्या मतलब हुआ? तुम 0 को 0 मत सोचो, मतलब क्या हुआ ये सोचो। सिमेट्रिकली कट करेगा। नहीं रे, क्या मतलब होगा इसका? ये जो रेक्टेंगल या जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, उसका सेंट्रोइड 0 होगा। सेंट्रॉइड कहां से आ गया? 4 पॉइंट है ना सेंट्रॉइड, वैसे नहीं बोलो ना, बहुत सिंपल तुमको दिख रही है ये कि क्वाड्रिलेटरल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है? एक्सिस ऑफ कोन, एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको याद करना है ये सब, ठीक है, मैं समझा रहा हूं करते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ कॉर्ड का स्लोप क्या होता है मालूम है आपको? कॉर्ड का इक्वेशन लिखवाया था ना मुतासिब, बताओ तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है? 2/2 अच्छा कॉर्ड से T1 प्लस T2/2 T1 प्लस T2 y इज इक्वल टू 2x प्लस, सर ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर लिखिए। 2a T1 T2। ठीक है, सॉरी, T1 प्लस T2 इंटू y इज इक्वल टू 2x प्लस 2a। T1 T2 तो कॉर्ड का स्लोप कितना है? 2/T1 प्लस T1 T2। प्लस T2। अच्छा 2/T1 प्लस T2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 2a T1 प्लस 2a T2। अरे हाँ या ना? 4a हाँ ऊपर 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली यार, तो क्या आ गया 4a बाई y1 प्लस y2 आ गया ना। हाँ सर। क्या मालूम चला इससे? इस कॉर्ड का जो स्लोप है कितना होगा? 4a बाई y1 प्लस y2। और इसका स्लोप कितना होगा? 4a बाई y3 प्लस y4। लेकिन दोनों के स्लोप का सम कितना है? 0। 0 है ना। क्यों 0 है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको याद करना है, मेरी बात प्लीज ध्यान से समझो, ठीक है। दोनों का स्लोप 0 हो गया ना, दोनों का, इसका मतलब जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो कैसे हैं? इक्वली इंक्लाइंड है ना एक्स एक्सिस के, हाँ। एक्सिस के। हाँ। अगर एक का एंगल 30 है, दूसरे का एंगल कितना होगा? -30, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। बोलो बेटा, चमका? हाँ। हाँ सर। और अरे इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? साफ साफ बताओ ना भाई, सबको हाँ क्लियर है ना मतलब इतना? एक का थीटा दूसरे का 180 माइनस थीटा। हाँ वही हुआ ना, मतलब ऑब्वियसली इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब होता है? अगर ये दो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो अगर ये 30 है, ये 30 है, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? ये 30 है ना, इसका मतलब ये कितना है? 150 है ना। हाँ। समझे? तो ऐसे रिलेशंस और भी निकाल सकते होंगे ना, मैं कुछ सिखा ही नहीं रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं सर्कल है, कोनिक है, आप ऐसे करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, जो करना है करो। आपको चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
हाँ सर। हाँ सर। व्हाट आई एम टीचिंग यू चमकता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कोनिक और सर्कल कैसे करना है, बस ये बात चमकती है। हाँ सर। कॉपी करो। क्योंकि 29 वाला कर क्या होते ना, तो मैं फिर अब एलिप्स का होमवर्क देना शुरू करता। अरे यहाँ तक क्लियर है? सर वो नीचे 4a/y3 लिखा है, y3/y4 है, क्या है मैं नीचे, हटा दिख रहा नहीं हूँ। रहा है। अभी दिख रहा है क्या? अरे अब तो दिख रहा है ना। हाँ हाँ सर। एक बात ध्यान रखना, मैं बोर्ड अगर हल्का सा भी मोबाइल का एंगल अगर तिरछा होना शुरू ना, प्लीज बता देना मुझे, ठीक है? क्योंकि बहुत ही स्लाइडिंग टेबल पे रखा हाँ हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? अबे कोई बोलता ही नहीं है भाई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है? याद करने जाओ तो फिर पूरा लोनी याद कर लो। अगर ये पागलपन करना है तो पूरी लोनी याद कर लेते हैं ना, क्या ही पढ़ रहे हैं फिर, याद लोनी याद कर लेते हैं, है ना? वो तो पॉसिबल थोड़ी ना प्रैक्टिकली। ठीक है, फाइन। हाँ। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करते हैं। अभी क्या करते हैं, कटारिया पवन क्या? ठीक है, अभी अपन करते हैं सर्कल और किसका करें, एलिप्स करें। हाँ। सर्कल एंड एलिप्स। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन आप वही पकड़ो अपना, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, एलिप्स क्या पकड़ोगे? x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। क्लियर है? किसी ने निकाला? कल एक क्वेश्चन छोड़ के गया था मैं, हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, और जनरल वाले कोनिक के लिए कोई सोचा ही नहीं, भूल गए। चलो, x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। ठीक है, तो अभी कैसे करें बताओ? अरे कोई बोलेगा कैसे ये करें? डाल के सब्स्टिट्यूट tan कर देंगे। थीटा बाय 2 हाँ, में हम y a क्वाड्रेटिक स्क्वायर cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस 2ga cos थीटा प्लस 2f b sin थीटा प्लस c = 0। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ। हेलो, क्लियर है ना? हाँ। ठीक है, तो अभी भी करूंगा, क्या करूं, हाफ एंगल में कन्वर्ट करें और क्या क्या होगा हाँ बताओ? 1 - tan² थीटा बाई 2। अरे यार, एक तो क्या क्या हो गया भाई? फिर आप इसको हाँ t भाई, लिख लीजिए ना, तो फिर सिंपल हो जाएगा। हाँ भाई मालूम है, रुको ना। b² भाई इस पे मत चढ़ो, इस पे मत चढ़ो, गिर जाएगा, बहुत अनस्टेबल है। 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ga। अरे मैं समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ ना सभी को? हाँ। अपने को, मैं बस ये चाहता हूं कि एक बार आप अपने हाथों से इसको एंड तक सॉल्व करके मुझे जो बाई क्वाड्रेटिक बनने वाली है वो बता दो। tan थीटा बाई 2 को मैं t लिया, ठीक है? अभी जो बाई क्वाड्रेटिक बनेगी वो बताओ मुझे क्या आएगी। इट विल टेक टाइम 3 मिनट्स, बिना घबराए पेशेंस के साथ सॉल्व करो। जाओ, तुम सबमिट कर दिए एग्जाम? हाँ,
टाइम हो गया है, कल किसी का एग्जाम है। साढ़े चलो निकालो, सरस्वती बुक निकालो, मम्मा के साथ जाओ, सरस्वती बुक खरीद के चलो। क्या कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, चलो फालतू बात नहीं, दिमाग मत खराब करो मेरा। तुम प्लीज से हट जाओ, तुम ट्राइपॉड तोड़ दिए रेहान, बाहर जाओ फिलहाल, ये टूट जाएगा दिक्कत नहीं, चलो बाहर जाओ, मोबाइल गिर गया फालतू छोड़ दो, बाहर जाओ। हाँ हाँ, मैं बंद कर रहा हूँ। सब लोग जब तक एक बार खुद से नहीं करोगे एंड तक कोई फायदा नहीं है। एक बार करो, 2 मिनट लगेगा, डू इट। कर लिए क्या कर रहे हो? हो अरे गया। हेलो रुद्र, हुआ क्या? हाँ ऑलमोस्ट हो गया। कर कर, सबको करना जरूरी है। अरे नेहा, नेहा हाँ सर। कितना है तेरा परसेंटाइल? 54। तेरे लास्ट टाइम कितने थे? सर पहले में 65। तेरा कम हो गया? हाँ सर। अच्छा, तुम सेंटर आके बैठती हो, पढ़ती हो सेंटर बैठ के? नहीं, क्यों? घर पे पढ़ती हूँ। सेंटर पे आके बैठ के पढ़ सकती है, लोग बैठे रहते हैं, डिस्कशन होता है, कर सकती है ना यूज। ठीक है सर। ठीक है। कम तो नहीं होना चाहिए किसी का यार। हाँ भाई, क्या है T⁴ का बताओ? a² - 2ag + c। अच्छा, +4b² प्लस 4fb tq। TQ भी है क्या? क्या है बताओ? 4fb। TQ भी है। 4fb 4 fb FB, ठीक, हाँ ठीक है, प्लस T² माइनस 2t² प्लस 4b² -2a + 4b² + 2c ब्रैकेट t² का कोएफिशिएंट है हाँ -2a² + 4b² + 2c माइनस -2a² + 4b² + 2c। हाँ, प्लस टी भी है क्या? हाँ, गड़बड़ लग रहा है 4fbt। मुझे। कितना है बताओ? 4fbt। हाँ, अच्छा नहीं, हाँ काम हो गया, 4FB, हाँ प्लस 4fbt मतलब t का कोएफिशिएंट। 4FB
हाँ सही है सही है। हाँ प्लस C प्लस 2AG प्लस हाँ A स्क्वायर। चलेगा। सर टी की ठीक पावर है, 4 में 4b स्क्वायर भी आएगा ना? टी की पावर 4 में मुझे नहीं मालूम, आना चाहिए। बाकी लोग बताएं। ये करेक्ट ही है। यही करेक्ट है, यही आ रहा है। यही है। तूने एलसीएम गलत ले लिया क्या? हाँ हाँ, एक में गलत ही है। ठीक है, अब देखो, नाउ अगेन सर्कल एलिप्स कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं? 4 पॉइंट्स चार। पे। ये बात चमकती है? हाँ सर। 4 पॉइंट्स पे। तो क्या क्या आएगा? θ1/2, θ2/2, गाइस क्लियर है? θ3/2 और θ4/2। ये बात चमकती है क्या? तुम्हारा थीटा कहां से कहां था? 0 से 2 पाई, ठीक है। θ/2 कहां से कहां है? 0 से पाई। 0 से पाई में tan कैसा होता है? 1/1 फंक्शन होता है। ये बात चमकती है ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो मैं अब मुझे एक चीज बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 क्या होता है बोलो? S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2 प्लस S4। ये मालूम है ना? ये पहले ही बताया था, नहीं बताया था? बताया था मेरे ख्याल से, बताया था। हाँ बताया है। बताया था, ठीक है। तो अभी S1 क्या होता है? सम ऑफ रूट टेकन वंस। हाँ सर। तो ये हो गया ना, देखो ना, 4FB बाई नीचे में, और यहां पर ए S3 स्क्वायर। क्या होगा? 4FB बाई ये चीज। ये बात चमकती है क्या? अरे चमकता हाँ है ना? सर। ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस हाँ है, यहाँ पे माइनस है, तो वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई ना? तो हाँ अगर सर। ये सब 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बाई 2 जो है वो क्या है? n पाई है। दैट मीन्स θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 क्या है? 2n पाई है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ अभी सर। देखो, अभी जेई में क्वेश्चन कैसे हो सकता है एडवांस में? ठीक है, आपको मान लो ऐसा कह दिया, और आपको एबीसी एक सर्कल दे दिया, एलिप्स दे दिया, ठीक है, और आप और जनरल जनरल ए बी और जी एफ में क्वेश्चन आपको 4 एंगल दे दिए ए बी सी डी में, और कहा कौन सा पॉसिबल सेट नहीं है इंटरसेक्शन का? कौन सा पॉसिबल सेट नहीं है इंटरसेक्शन का जिसका सम 2n पाई नहीं बन रहा होगा? वो क्या नहीं समझे? गलत सेट होगा। अरे मैंने ये दिया आपको, θ1 पाई बाई 3, θ2 पाई, θ3 3 पाई, और 3 पाई नहीं 2 पाई बाई 7, 2 पाई बाई 3, और θ4 5 पाई बाई 6। इज दिस ये एक ये हो सकता है क्या? सर्कल और एलिप्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स के पैरामीट्रिक एंगल्स ये हो सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं हो सकता ना? ये बात चमकती है। हाँ सर। तो आप जब लोनी बनाते हो ना, हमेशा सोचा करो मन में कि इसमें से आईआईटी में क्वेश्चन कैसा है, बिकॉज पेपर तो ऑब्जेक्टिव है ना अब तो, है ना? अरे हाँ क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो याद नहीं करना है, अब इतना डिटेल में कराया तो याद रह जाएगा तुमको वैसे बाय द वे, ठीक है। बट फंडा क्या है कि सर्कल और एलिप्स को सॉल्व कैसे करना होता है। अरे ये बात चमकी क्या? हाँ सर। कॉपी करोगे इसको?
उस दिन मैंने एग्जाम्पल 26 का 38 क्वेश्चन छोड़ दिया था, उसकी तरह का ये क्वेश्चन सॉल्व करा के आई होप 38 बन गया होगा। याद भी है एग्जाम्पल 26 का 38 क्वेश्चन वो छोड़ दिया था। एनवेलप मेथड वाला ना सर? हाँ, किसी ने सॉल्व नहीं किया, सब लोग भूल गए। कर लेना सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कॉपी कर लिए? हाँ सर। रैप करें? बोलो रैप करें? हाँ सर। सर्कल और हाइपरबोला में भी ऐसे ही हो जाता होगा, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ठीक है ना, आना ही चाहिए तो। हाँ तो उसमें करना ही हो सकता तो है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by 3 points on parabola is a square t1 minus t2 t2 minus t3 t3 minus t1। prove that area of triangle formed by tangents at 3 points is delta by 2। also prove that find the equation of circumcircle of triangle formed by tangents। अरे इतना क्लियर है क्या? तो सेकंड पार्ट क्या लिखा है? प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला बात मैं ये कह रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा हूँ कि 3 पॉइंट लिए तुम, ठीक है, पी क्यू आर, इसका एरिया ये है, ये बात चमकती है। बी पार्ट में क्या कह रहा हूं मैं कि तुमने 3 पॉइंट्स लिया, बोलो भाई, पी क्यू आर लिया, ठीक है। तो लेट से T1 T2 T3, तो ये आपका दूसरा ट्रायंगल है, T1 T2 T3 ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। सी पार्ट क्या कह रहा है कि क्या निकालना है? सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ट्रायंगल, सर्कम सर्कल पास थ्रू फोकस।
सी में क्या निकालना है? सरकम सर्कल। इतना क्लियर है क्या? अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ फटाफट निकालो सर, भैया। पहले दोनों पार्टी शायद लोनी में हो गए। हाँ सर। हाँ सॉल्व एग्जांपल है लोनी में तो। एग्जाम्पल नहीं 26 पे। एग्जाम्पल में ही था, क्वेश्चंस एग्जांपल में ही में था तो ठीक है ना। ये एक बार वापस से कर लो ना, 2 सेकंड लगेगा ना, क्या दिक्कत है? ये ध्यान रखना चाहिए, डेल्टा डेल्टा बाई 2। कई बार कैसा होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम सोचते हैं अरे कैसे निकालें, तो हम सर जनरल फॉर्म निकालना चाहिए एग्जाम में, फिर सॉल्व करना चाहिए। एक बार 2 मिनट लगे, 2 सेकंड लगेगा, क्या दिक्कत है? कर लो ना, क्या ही दिक्कत है? एग्जाम्पल 29 करके आना चाहिए था ना यार। यार वो एनटीए ने पेपर हटा दिए क्या, जो उन्होंने पेपर अपलोड किए थे फरवरी अटेम्प्ट वाले? हाँ बेवकूफ हो गए यार। मैंने सेव करके रख लिया है, मतलब हिस्ट्री में था ना, हाँ तो मैंने वो कर लिया। मतलब अगर एक तेरे बार पास चालू, तेरे नहीं मेरी शिफ्ट का ही है, मेरी शिफ्ट का है। अच्छा सबकी हिस्ट्री में होगा, अगर जिसने खोला होगा तो हिस्ट्री में होगा उसके। तो वहां क्लिक करने से खुल रहा है क्या पेपर? हाँ खुल जाता है, फिर अजीब ही उसका बेवकूफ लोग हैं। ऐप तो बना वो के जो, रख देना। हाँ वो जो लिंक होगा उसमें अगर अपन नंबर्स चेंज कर देंगे तो अपने आप दूसरा भी तो खुल जाएगा। तेरे पास जो लिंक होगा उसमें लिखा होगा ना 25 सितंबर सेकंड शिफ्ट, उसी में अगर लिंक में 26 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट कर देंगे तो खुल जाएगा ना अगला। ऑप्शन नहीं है ना उसको 26 करने का। देखता एक बार, देखना पड़ेगा शायद। किसी और के पास पेपर्स नहीं थे मुझे अच्छे हो यार, ताकि अपन प्रैक्टिस सब लोग प्रैक्टिस कर पाते एक बार। अरे हो गया पहला वाला ना, रुद्रन रजत। हो गया। रजत नहीं है क्लास में? यस सर। हाँ इसका आइडिया निकाल सकते हो ना फटाफट, क्या होगा बताओ? हाफ ऑफ 8 स्क्वायर 2 1। अरे आता है ना ये तो। हेलो। हाँ सर। हाँ भाई ये तो आता है ना अपने को। ये ए बाहर आ जाएगा ना सीधा, नहीं हुआ क्या अभी तक? ए स्क्वायर आ गया ना, और जो बचा है वो क्या है? वो तो स्टैंडर्ड है ना। T1 और 1। ये तो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है ना, ये तो याद करने को बोला गया था ना हाँ आपको, तो T1 - T2 है ना। ये बात चमकती है। दूसरा वाला एरिया निकालो एक बार अच्छे से, ईमानदारी से। दूसरे वाले का एरिया निकालो एक बार वापस से। ये T1 पॉइंट क्या आएगा बताओ? अगर ये 8T1 स्क्वायर कॉमा 281 है 81 और ये 82 स्क्वायर कॉमा 282 है, ध्यान दो अभी, और ये अगर 83 स्क्वायर कॉमा 283 स्क्वायर कॉमा 283 है, ठीक है, तो मेरे को T1 पॉइंट निकालने का है। हाँ तो T1 पे टेंजेंट क्या होता है? T1y इज इक्वल टू x प्लस 81 स्क्वायर, और T2y इज इक्वल टू, अरे चमकता है, तो y कितना आता है? 8T1 प्लस T2, क्लियर है यहाँ तक? और x हाँ कितना आता है? 81 8T1 T2। अब ध्यान दो, 8T1 T2 तुम्हारा क्या है? अर्थमेटिक मीन है, और ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तासीम क्लियर है? तो आपका सर। कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं? अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अरे ये चीज क्लियर है क्या? सॉरी, हेलो।
ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन, ये चीज क्लियर है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसास, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑर्डिनेट्स, इतना क्लियर है? आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि जीएम एम आएगा वो हमेशा कोऑर्डिनेट्स का, ये बात क्लियर है? जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग और एएम का मतलब आफ्टर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पहले होता है, ऐसे आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन ये बस इसी में हो रहा है। अगर आप कॉमन सेंस से बताओ तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by उल्टे हो में जाएंगे ना। उल्टे होने चाहिए ना, हाँ, x एक्स इक्वल्स b स्क्वायर इक्वल इंटू टू 4by में चीजें उलट जाएंगी ना, क्या हो जाएगा वहां पे, एएम पहले आ जाना चाहिए ना। हाँ हाँ, अरे ये बात मुतासिम चमकती है चीजें। मतलब क्वाड्रेटिक जिसके सम ऑफ रूट्स y बाय a है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x बाय a, वैसे समझ सकते हैं ना। क्या टी में एक क्वाड्रेटिक है जिसका सम ऑफ रूट्स y बाय a आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x बाय a। क्या अच्छा तुम कह रहे हो कि इसमें आपको पॉइंट डाल के सेटिस्फाई कर दो और नहीं वैसे नहीं, कर दो? अपने को टी में एक क्वाड्रेटिक दिया है ना बेसिकली, टी वाई इक्वल हाँ टू भाई, एक्स प्लस 80 स्क्वायर। यही से तू बोल रहा है ना कंपैरिजन करने को ना, कि हाँ आप तो एक टी वन क्वाड्रेटिक प्लस बना टी दो, टू 80 स्क्वायर प्लस एच 80 स्क्वायर माइनस T1 के प्लस एच इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है, T1 और T2, यही बोल रहा है ना? हाँ हाँ वही, बेसिकली वही हो गया। मुश्किल होता है ना। अरे इतना क्लियर है क्या मुतासिम, क्लियर है? ध्यान रहेगा तेरे को, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन। हाँ सर। कल कह तो रहा था वो कुछ तो याद क्या करना है, चलो ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? क्या हो गया, नेट चला जा रहा है क्या बार बार? हेलो हाँ सर, हाँ क्लियर है। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ तो अब इस करना क्या है फिर तो इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल के पॉइंट्स आ जाएंगे ना, फिर तो क्या पॉइंट्स आएंगे बताओ? इसका एरिया कैसे लिखोगे? आप लोग कह रहे हो ना, कर रखा है ना, था ना ऑलरेडी उसमें हाँ, तो। 8T1 T2 8T1 प्लस T2। आप खुद ही तो बता रहे हो कि ये था, उसमें था कि नहीं था? हाँ, ऐसे हाँ। लोनी में था नहीं है? हाँ। अरे यार किसी ने कॉपी भी नहीं किया, ठीक है रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? तो अपन आते हैं, जो मेरा मेन जो काम था कि ये सरकम सर्कल की बात करें, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर दो पॉइंट्स पे टेंजेंट्स हैं, अगर पहली चीज तो मैंने क्या बताया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर ये 81 स्क्वायर 281 है और ये 82 स्क्वायर 282 है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन एएम जीएम, जीएम एएम है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, T1 T2, गुड मॉर्निंग पहले आता है ना यार, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये बात चमकती है, ये मैंने बताया विच कैन बी मेमोराइज्ड एज जीएम एएम, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट पार्ट था, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल चाहिए, किस ट्रायंगल का, T1 T2 T1 प्लस T2 ये वाला T1 T3 कुछ भी ले लो, T2 T3 और T2 प्लस T3। कल तुमने मार्क किया था मैंने सिमेट्री कैसे क्रिएट की थी, यहाँ पे T3 देके माइनस T3, याद है? क्योंकि वो टर्म सब में कांस्टेंट आएगा ना, ये बात ध्यान आ रही है? हेलो हाँ सर। अरे यार कोई बोलता नहीं है कुछ, समझ में आ रहा है कल कैसे किया था मैंने? हेलो हाँ सर, वो सिमेट्री देख के आपने किया था ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर वो निकालना है, क्या निकालना है, सरकम सर्कल निकालो, इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल निकालो। जब पॉइंट्स बहुत खतरनाक होते हैं ना, तो ज्यादा बेसिक में नहीं घुसना चाहिए, बिल्कुल ही बेसिक में घुस जाना चाहिए। सर्कल का इक्वेशन मान लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c करके वो तीनों पॉइंट डाल के gfc निकालो, बताओ कितना आता है?
सॉल्व करो, बताओ जीएफसी कितना आता है। चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हो, ए T1 T2 T3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/T3 है ना, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, हेलो, T1 plus T2 plus T3 minus T3। और पता नहीं ज्यादा अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मुझे पता नहीं, ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या इसको पकड़ लेते हैं, ए पकड़ लेते हैं, या इसको पकड़ लो, पी पकड़ लो, P/T3 और इसको Q माइनस AT3। चमका गया? तो ऐसे आपका ये क्या आएगा बताओ, P/T1 इंटू Q माइनस AT1, चमक रहा है। और ये क्या आ जाएगा P/T2 इंटू Q माइनस AT3। क्लियर है? तुम्हारी इच्छा है, तुमको सॉल्व करना है, मुझे सर्कल का इक्वेशन से मतलब है, सर्कल ऐसे निकालो। गेट मी सर्कल का इक्वेशन। निकाल लिए? नहीं, लंबा जाएगा, करो सॉल्व करो। इजी नहीं है, कहीं से लंबा जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा, 5-6 मिनट लगेगा, करो। काफी गंदी कैलकुलेशन आएगी। आपको इसी इक्वेशन में डाल के निकाल लो, और कहीं से आसान नहीं है। तीन इक्वेशन, 3 वेरिएबल, सॉल्व करो, बताओ जी कितना है, एफ कितना है, सी कितना है। सॉल्व कर सकते हो ना? इसको माइनस कर दो, सी हट जाएगा, इसको माइनस कर दो, सी हट जाएगा, बताओ कितना आ रहा है। तो क्या सबकी हिम्मत पस्त हो गई? निकाल रहे हो? कुछ तो बोलोगे। कर रहे हाँ सर। सर निकाल। हाँ निकालो ना यार, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम नहीं बचेगा इसमें, टाइम लगेगा। मुतासिम का क्लास में नहीं है क्या? हूँ सर, कर रहा हूँ मैं भी। करो, इट विल टेक टाइम। कुछ करना नहीं है, बात ध्यान रखना, आईआईटी में फंसते इसलिए हैं, सीधा माइनस करो, माइनस करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कोई ट्रिक नहीं है। सी सी कट जाएगा, फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जी और एफ में, सॉल्व करो, जी एफ सी निकालो।
सर मैं एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस, अरे एंगल क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकाल। सर म्यूट ऑफ। वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली, जब ज्यादा गंदे पॉइंट्स होते हैं तो ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है। तुम कह रहे हो गलत नहीं है, इसका स्लोप तुम्हारा शायद 1/T2 आ जाता होगा, तो यहां से लिख हाँ के इसका फिर मिड पॉइंट लिखने जाओगे, दिक्कत तो उसमें बहुत आएगी। मिड पॉइंट लिखने में हाल था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखोगे ना, इसका मिड पॉइंट लिखना आसान थोड़ी ना है। फिर लाइन बनेगी, गंदी लाइन बनेगी, फिर दो ऐसी देख लो, तुम्हारी इच्छा, सॉल्व कर देखो, सॉल्व बाय बोथ द मेथड्स इफ यू वांट, देखो कौन सा अच्छा लगता है, जो लगता है यूज करो।
अरे आया क्या GFC? सर जी आया खाली। जी आया? क्या आया जी? सर जी आ रहा है -a/2 -a, हाँ, टाइम्स T1 T2 प्लस T1 T3 प्लस T2 T3 प्लस 1। हाँ ये तो सही है। ऐसे F निकालो। गंदी कैलकुलेशन है यार, क्या हो गया? F हाँ minus a into हाँ 2f minus a into T1 plus T2 plus T3 minus T1 T2 T3। बढ़िया। C कितना आया? कोनिक्स होता सिंपल है, सर इसलिए एफ कैलकुलेशन। में हाँ, -a इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 T2 T3 है ना, बाई 2। नहीं नहीं नहीं, माइनस आएगा यहाँ पे। अच्छा C कितना आया? हाँ माइनस आएगा वहाँ। C कितना आया? पेशेंस नहीं लूज करो, करो, टाइम लग 10 मिनट लग जाएगा, कैलकुलेशन करो साफ साफ। जितनी बार हड़बड़ी में करोगे उतनी बार गलती होती है, एक बार में अच्छे से करना चाहिए। हाँ भाई बोलो। हाँ बताओ C कितना है? तो बताओ यार कितना है C? सर सर C C आ रहा है a square into हाँ T1 T2 plus T2 T3 plus T1 T3। ठीक है। हाँ सर यही। तो प्रूफ करो कि ये सर्कल फोकस से पास कर रहा है। हो गया? सर्कल की क्वेश्चन में डाल दो ना 1,0। हाँ वो तो हाँ शो हो रहा हो गया ना सर, क्या शो दैट हो गया ना, वो तो प्रूव दैट थोड़ी पागल है हुआ। क्या? प्रूव दैट हुआ। सर्कल का इक्वेशन निकाला है मैंने, सर्कल का इक्वेशन निकाला है मैं। ठीक है, और ये इतना क्लियर है क्या? रुद्र हाँ आपका सर। GFC, रुद्र आपका GFC आया कि नहीं आया?
एफ निकाला था पर गलत आया और अब समझ नहीं रहा गलती किधर हुई। ठीक है, कर लेना उसको, ठीक है, कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए और जो होमवर्क दे रहा हूँ तो आपने इस कर लिया करो, छोड़ा मत करो आप लोग होमवर्क। रब करें इसको, क्योंकि एग्जाम्पल 28 में मेरे हिसाब से पता नहीं, तुम लोग पूछे नहीं बट डाउट्स आ सकते थे, मतलब 8th था, 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आई, ऐसा तो नहीं तुम लोग सॉल्यूशन देख ले रहे हो किसी ऑनलाइन वन से, पता नहीं। रब करें इसको। हेलो, तो बोल क्या हो गया यार, आपको बोल नहीं रहा। हेलो, हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट the locus of intersection of tangent to the parabola y square equal to 4ax where the angle between them is always a given angle alpha, सर वीडियो ऑफ हो गया। ठीक है। सर टू द पैराबोला y square is equal to 4x के बाद क्या बोला आपने? Prove that the locus of intersection of tangents to the parabola y square equal to 4ax where the angle between them is alpha, where the angle between them remains alpha is hyperbola, ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फाइंड the locus of midpoints of chords of parabola. Find the locus of midpoints of chords of parabola with subtend right angle at vertex. क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। From a point on the straight line, y is दूसरा equals क्वेश्चन है to, सर। हाँ तीसरा क्वेश्चन है। From a point on the straight line, y plus y minus, from the point on the line y minus x is equals to 1. From the point on the straight line y minus x is equals to 1, tangents are drawn to the parabola y square equal to 4x. Tangents are drawn to the parabola y square is equals to, अरे बोलो, 4x। ठीक है। Find the locus of midpoints of the midpoint of the chord of contact. Find the locus of midpoint of chord of contact. I don't know, solve होगा भी कि नहीं होगा ये। सर बस सेकंड क्वेश्चन फिर से बताओ। Second question. Find the locus of midpoints of chords with subtend 90 at vertex to the parabola y square equal to 4x. अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये 3 सॉल्व करो। तुम लोग जेपीएन से 2-2 क्लास ले रहे हैं क्या दिन में? भी क्या चल रहा है?
हाँ अभी सर ये को मैसेज फिजिक्स तो बहुत किया है कि नहीं लेने के लिए। फिजिक्स बहुत पीछे है। इतना पीछे कैसे हो गया फिजिक्स में? तो तुम लोग का स्टार्टिंग में 3-4 चैप्टर पर फटाफट करवा दिया, बोल दिया सर को, फिर क्या हुआ? सर एक ये बहुत बड़ा चैप्टर था ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स और ये सब, इसके लिए। इतना बड़ा थोड़ा ना, ठीक है ठीक है। सर बेसिक से भी पढ़ा रहे थे ना। चलो ठीक है, अंतर नहीं पड़ता है। अभी तुम अपना मॉडर्न खत्म कर लो भाई फटाफट, जो भी है ना, बिजली उजली, ठीक है। ठीक है, कॉपी करो, क्वेश्चन लिख लिए? हाँ सर। एक और लिखो, 4th क्वेश्चन। हाँ लिख लो, चलो लिख लो तुम। ये 3 क्वेश्चन तो अच्छे नहीं है, मैं कैसे प्रॉपर्टीज वाले लिखो, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, अपने पे तुम एक 4th तो लिख ही लो, एक 4th तो लिख ही लो, 4th तो लिख ही लो। इफ अ नॉर्मल एट a t1, if normal at a if the normal at t1 intersects the parabola again at t2, if the normal at t1 intersects the parabola again at t2, then t2 is equals to minus t1 minus 2 by t1. ये एग्जांपल्स में था लोनी ये। देन उसके बाद क्या बोला T2 आपने? रिपीट will कर prove that t1 is equals to minus t2 minus 2 by t2. नहीं सॉरी, t2 is equals to minus t1 minus 2 by t1. ठीक है, चलो मैं क्या करूंगा, मैं सारे जो, ठीक है, एग्जाम्पल 29 दिया है ना, एग्जाम्पल 29 खत्म कर लो यार कल तक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चलो नेक्स्ट बोलो, चलो सॉल्व करो। शुरू के 3 क्वेश्चन ठीक ठाक दिए हैं, तो सॉल्व करो जरा। सर लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए ना। नॉर्मल एट t1 intersects the parabola again at t2, then prove that t2 is equals to minus t1 minus 2 by t1. हाँ सर। तुम लोग का कैलकुलस वाला पोर्शन खत्म हो गया, चल ही रहा है अभी तक? डीआई चालू है सर। मोबाइल दो ना प्लीज, मोबाइल, स्नेहा का मोबाइल दो ना।
हिलाओ मत, पैर हटाया तुम, देखते ही नोट कर मार देते। बोल। अच्छा हाँ बोलो। बोलो। हाँ नहीं होगा। मैं तो ऐसे बना रहा था, मेरी में ऊपर उसको पलट देता था और नीचे से ऊपर कर्व कर लेता था। उसको पेपर फोल्ड कर दो, जो उधर बना उस पर पेन चला लो, नीचे बन जाता। और यार मैंने क्वेश्चन लिखा था स्क्वायर ग्रिड पेपर पे, उन्होंने जैसे ट्रायंगल बनाया है, उसका उल्टा बनाना है। बना लो। ओ भाई जीपीसी तो स्ट्रांग क्यों है भाई? तो 65 बॉल खेल को बनाया, पीछे वैसी है, खेल रहा है, आउट नहीं हो रहा। कितने बॉल कब हो गए? 65 प्लस 43 कितना बॉल? ज्यादा ही बॉल हो गए हैं तो। कितने बॉल्स कैसे हैं पता नहीं चल रहा। अरे पहला हुआ क्या है लोकस? सर हाइपरबोला प्रूव ही करना था तो है। अच्छा हाँ मैंने दे दिया था। क्या क्वेश्चन क्या था बताओ? कि 2 पॉइंट की यहाँ पर क्या था बताओ? ये एंगल सर टेंजेंट अक्यूट एंगल अल्फा, हाँ ये एंगल अल्फा है, h, k का लोकस निकालना, यही था ना क्वेश्चन? हाँ
है ना। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो m स्क्वायर h माइनस एम के प्लस a इक्वल टू 0, दो रूट्स है इसके m1 m2। तो tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। क्लियर है। m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा, k स्क्वायर बाई h स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 4a बाई h बाई 1 प्लस m1 m2 a बाई h। ठीक है, दो साइड स्क्वायर कर दो तो tan अल्फा स्क्वायर इंटू x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4ax। द लोकस इज ऑफ अ हाइपरबोला। ये क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। अरे लोकस आ गया, आया कि नहीं? आ गया है ना यार, मैं पता नहीं चल रहा क्या हो गया है तुम लोग। सेकंड आ क्वेश्चन गया क्या सर। था? Locus of midpoint of chords which subtend 90 degree at vertex. हो गया। सर पैराबोला आ रहा है। कैसे करेंगे हाँ, बताओ, बहुत पैराबोला सारे तरीके हैं करने के। चूंकि 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 ये पैराबोला है तो हम लोग आराम से ऐसे भी कर सकते हैं ना। अगर ये पैराबोला नहीं होता, इसमें क्या फायदा हो, मतलब पैराबोला में तो हर क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं ना यार। ये 90 है ना, तो क्या स्लोप कितना आ रहा है बताओ, 2/t1 इंटू 2/t2 इज इक्वल टू T1 -1। T2 स्लोप equals कितना है? -4. -4। और इसको ले लिया h कॉमा k। x कॉमा h का वैल्यू कितना आ गया, a इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर का ट्वाइस। और k का वैल्यू कितना हो गया, a इंटू, चमक रहा है ना। अब इस 2h को क्या लिख सकते हो, a इंटू बोलो t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 2t1 t2। तो t1 प्लस t2 का वैल्यू ले आओ यहाँ से, इसका वैल्यू ले आओ, पुट कर दो। ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ ये पैराबोला में चलता है, बट अगर बाकी दोनों कोनिक्स है ना तो प्रेफरेबली आई प्रेफर दिस। t इक्वल टू s1 लो होमोजेनाइज। और होमोजेनाइज कर दो। t इक्वल टू s1 क्या होगा बताओ, y/1 माइनस 2a इंटू h प्लस x 2a इंटू x x1 प्लस x। मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ तो y स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 2ax1, है ना। इससे किसको होमोजेनाइज कर दोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को होमोजेनाइज कर देंगे। ये बात चमकती है क्या? हाँ, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कॉर्ड Because ये और सारे पैराबोला को कोन, होमोजेनाइज है ना। हाँ और किसको होमोजेनाइज करोगे, y/1 माइनस 2ax बाई y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। अभी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, क्लियर है? हाँ. हाँ सर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या था? From a point on the Point straight on line straight y line. minus x equals 1. Tangents are drawn. तो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि एक लाइन है, क्या इक्वेशन है, y इक्वल y टू, min y x plus 1. हाँ. हाँ तो इस पे क्या बनाया गया, टेंजेंट। क्या लोकस निकालना है, मिड पॉइंट का Chord of contact का midpoint। midpoint. हाँ कैसे करें बताओ, सर T1 T T2 मान equals लेंगे। s1. t इक्वल टू s1 एक लिख देंगे। हाँ इस लाइन का इक्वेशन t इक्वल टू s1 लिख दो, ठीक है। क्या आएगा, y/1 माइनस 2ax। जो भी क्वेश्चन बनाओ सोचो पैराबोलिक्स में भी सेम क्वेश्चन बनेगा। y ये आ गया, t इक्वल टू s1 से आ गया। हाँ अब इसी लाइन को t इक्वल टू 0 लिख देंगे। h कॉमा k के रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, y के माइनस
2ax इज इक्वल टू 2ah। ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ गड़बड़ लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है ना? yk इज इक्वल टू 2ax, सही तो लिखा है? अरे क्लियर है ना? हाँ ये क्या लिखा है मैंने? t इक्वल टू 0 और ये क्या लिखा है? t इक्वल टू s1। चमकता है? अभी दोनों कंपेयर करके क्या निकालना चाहिए मुझे? y1 और x1। y1 x1 निकाले क्या करोगे? तुमको तो हाँ नहीं k Y- और हाँ, K k और और h के टर्म्स में निकालेंगे। हाँ k और h के टर्म्स में निकाल के फिर क्या कर लेंगे हम? y इक्वल्स x प्लस 1 satisfy. में पुट कर। हाँ, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? k आ गई, सॉरी k की वैल्यू कितनी आ गई? y1 आ गई, y1 और हाँ h की वैल्यू y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 बाई 2 है। ये बात 2a चमकती हाँ है? और ये h और हाँ k कहाँ लाई कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। y is equal to x plus 1। हाँ है ना? मैंने दिया आपको स्ट्रेट लाइन है। हो सकता है कि ये पैराबोला होता, हो सकता है कि एलिप्स होता, हो सकता है कि सर्कल होता, उससे अंतर नहीं पड़ता। कंसेप्ट क्या रहता? उसी लाइन को दो तरीके से लिखना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ कोनिक्स में एंटर कर गए हैं। देखो कैसा है ना, अब तक जो फर्स्ट पार्ट था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते रह रहे थे हम। ये पार्ट में कैसा है कि एक ही जब लोकस वोकस कई बार ऐसा होता है ना, तो ट्राई करना चाहिए क्या उसी लाइन को दो तरीके से लिख सकते हो क्या? इट विल हेल्प यू इन गुड क्वेश्चन। सेम लाइन को दो तरीके से लिखना। ये क्लियर है क्या? कल सबने 27 28 का अपना डाउट पूछ लिया था ना? हाँ 28 की जो लास्ट में आपने दिए थे वो नहीं हुए, उनके डाउट्स नहीं हुए। लास्ट के वो तो एक साथ क्लास में कर, थोड़ा उसको क्लास में कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ हाँ सर। कॉपी करो। सर साइड। रब करें? Sir, side please. रब करें क्या? हाँ सर। ठीक है,
फोर्थ क्वेश्चन मैंने ऐसे ही दिया था स्टार्टर के लिए ताकि नॉर्मल्स में एंट्री करे अपन। फोर्थ क्वेश्चन क्या था बताओ? कुछ खास नहीं था, क्या था बताओ? कि एक पॉइंट पे क्या बनाया गया? नॉर्मल। नॉर्मल। और ये कहां से, और दूसरे पॉइंट पे कट किया, इसको T2 बोले, है ना? हाँ तो मैं क्या बोला तुमको प्रूफ करने को, कि तुम प्रूफ करो कि T2 इज माइनस T1। यही बोला ना मैंने? हाँ सर। अरे गाइस, हाँ या ना? ठीक है, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की क्या होती है बताओ? T1y इज इक्वल्स टू x T0 प्लस सर T1 स्क्वायर। तो y प्लस T1x इज इक्वल्स टू 280 प्लस 8। सर हाँ, वीडियो ऑफ हो गया। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, एक मिनट रुको। अरे रेहान, पावर बैंक दो ना प्लीज। ठीक है, y प्लस T1x, और ये इतना आ गया। अब इससे पास कर रहा है ना। कोनिक में ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, अगर कोनिक में कोई नॉर्मल या कोई चीज जो होती है ना वापस से कर्व को कट करता है ना, तो इट इज बेटर कि पैरामेट्रिक पॉइंट को डाल दो। सॉल्व, बहुत लोग गलती करने लगते हैं, सॉल्व मत क्या करो, इसको इसमें डाल दो तो क्या आएगा बताओ? इसको इसमें डाल दोगे तो क्या आएगा बोलो? 282 बोलो यार। हाँ, अरे वो पॉइंट डालो, उसका चार्जर देना रहे। हाँ, नहीं आईपैड मत निकालो। हाँ निकाल दो आईपैड, इसको डालो, इसमें कितना रहा बताओ? 282 प्लस T1 T2 स्क्वायर A। सर 8 T2 स्क्वायर आएगा। A T2 स्क्वायर आएगा सर। सेकंड वाला वहां पे क्या कर, लास्ट लाइन। हाँ इसका हाँ हाँ हाँ, ये बात चमकी। हाँ सर। ठीक है, तो कुछ हो रहा है क्या? इस क्या होगा? 2a T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू a, इसको उधर लिए ना तो क्या बन जाएगा? 8T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2। इतनी बात समझ में आती है क्या? अरे हाँ, समझ में आता है ना इतना? हाँ सर। हाँ तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि T1 और T2 इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो ये और ये काट दिया। ठीक है, तो कितना आ गया? और ये काट दिया, कितना आ गया? -2/T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T2 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1 हो गया। हाँ सर। अरे ये तो क्वेश्चन कल भी आया था ना, कहाँ पे? 28 में। कहाँ आया था क्वेश्चन? नहीं है प्रथमेश क्लास में? सबका नेट कर क्या? प्रथमेश क्लास में हो? अरे भाई कोई क्लास में है क्या यार? रिपीट होगा मैं आज। हेलो हेलो सर आपका नेटवर्क लो दिखा रहा है। आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम है। आपके लो है सर। सर वीडियो लैग कर ठीक रहा है, है। क्या नेट मेरा अभी? अभी ठीक चल रहा है। हाँ, प्रथमेश कल किए थे ना क्वेश्चन, ये नहीं किए थे? हाँ झूठ बोल दिए? अरे क्या लैग कर रहा है कि क्या हो रहा है? सही है हेलो, अभी। ठीक है सर। ये बोल क्यों नहीं रहा है बेवकूफ? हाँ प्रथमेश सर, अभी बोलोगे? भाई बड़ी बदतमीज। प्रथमेश आवाज आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। हाँ हाँ तो बोल, हाँ तो बोल ना, कल क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? फिर गायब हो गई आवाज। नहीं पता, मतलब तुमने एसएलओनी का होमवर्क किया था? सर मैंने मतलब
थोड़ा क्या था, उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन डाला, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था फोन, मतलब देखा नहीं आगे मैसेजेस के बाद में देखा मैंने तो। एग्जाम्पल 28 किया है कि नहीं किया है तुमने? लास्ट थोड़ा सा बचा था लास्ट का। शुरू के 15 किए हैं तुमने? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तुम्हारी आवाज से नहीं लग रहा है तुमने किया है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्लियर है कि भाई प्रथमेश भाई पढ़ाया तरीका सही नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, तुम शुरुआत में तुम बहुत परेशान थे, सिलेबस 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 सिलेबस, अब तुमसे चीजें संभल नहीं रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम फंस गए फालतू का। तुम बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए मैंने शुरू से कहा था फरवरी वरी का अटेम्प्ट पे ध्यान मत दो। पूरा फरवरी तुमने फरवरी का अटेम्प्ट पे खराब किया, और फरवरी का अटेम्प्ट भी नहीं दिया। ठीक है, चलो ठीक है, इसको रब करे क्या? अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही यार? सर हाँ सर, कर दीजिए, कर लिया कॉपी। ठीक है, थोड़ा नॉर्मल्स पे चलते हैं, थोड़ी सी चीजें करते हैं, नॉर्मल थोड़ी बहुत क्वेश्चंस करते हैं। उस दिन दिखाया था ना आपको कि एक पॉइंट से 3 नॉर्मल बनाए जा सकते हैं। हाँ दिखा। हाँ सर। भाई कुछ तो बोलोगे यार, तुम लोग चुप ही रह रहे हो यार, एक दो बच्चे बोल रहे हैं। उस दिन दिखाया था ना कि एक पॉइंट से अगर एच कॉमा के से नॉर्मल बनाएंगे तो क्या हुआ था, याद है? बहुत तेज गुस्सा आ रही है मुझे यार। 280 हाँ, प्लस 80 क्यूबिक बना था। हाँ सर, उसका T1 प्लस 80 T2 प्लस क्यूब T3 इक्वल 0 है। 2a माइनस दिखाया था ना मैंने आपको। हाँ हाँ आप दिखाया था सर। अरे पता नहीं कौन ये बोल रहा है बीच में, इसकी आवाज किसका नेट से नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर आ रहा है आ आवाज। रही है सर। आवाज लैग हो रहा है क्या मेरा? नहीं हमें नहीं, तो ये आगे तो इससे क्या प्रूव हुआ हमारा, बताओ? T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल अरे 0। नहीं, अरे नहीं भाई, प्रूफ क्या हुआ कि एच कॉमा के से मैक्सिमम 3 नॉर्मल हो सकता हाँ, 3 नॉर्मल वैसे। हाँ, एच कॉमा के से 3 नॉर्मल बनाए जा सकते हैं, ये प्रूव हुआ ना हमारा। हाँ ठीक है, इन सबको बोलते हैं फीट ऑफ द नॉर्मल। क्या बोलते हैं? फीट ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल्स, फीट ऑफ द नॉर्मल्स, को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स ही बोलते हैं। उनके नॉर्मल्स, तीनों के नॉर्मल्स कहाँ पे? यहीं पे वापस से क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट एक सिंपल चीज प्रूव करते हैं। इफ P is on axis, prove that H should be greater than 2a for 3 real normals। कैसे होगा बताओ? T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होगा ना, वो जो अबे एक बना ही है। चीज रट के बैठे रहोगे क्या? इफ P is on the axis मतलब वो तीनों नॉर्मल एक्सिस पे। X Y कंपोनेंट 0 है ना। हाँ, तो इसको इस इक्वेशन को यूज करेंगे ना। कैसे यूज करेंगे? AT क्यूब प्लस 2a माइनस h और वो 0 हो जाएगा ना। इक्वल टू 0 है ना। कितने रूट्स है? T1 T2 T3। हम क्या चाहते हैं? तीनों कैसे हो? रियल। रियल हो। तो ये रियल कैसे होगा? यहां से मैंने T बाहर निकाल लिया, तो ये रियल कैसे होगा बताओ? यहां से 2a एक रूट तो माइनस रियल आ H गया, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये जो चीज हो 2a माइनस एच जो हो वो नेगेटिव हो ना। दैट मीन्स एच क्या आ गया? ग्रेटर देन 2a। ग्रेटर देन 2a। ये बात चमक रही है, मैं क्या खेल रहा हूँ आपके साथ? जी सर। इतना क्लियर है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। इफ अ सर्कल passes through
3 co-normal points PQR, prove that it will also pass through origin. बताओ, तो मुझे अप्रोच बताओ, अप्रोच क्या होगा बताओ। टेल मी द अप्रोच। सर्कल का इक्वेशन मान लेंगे। बढ़िया, सर्कल का इक्वेशन मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c0, और इसको पैराबोला के साथ पैराबोला सॉल्व। के साथ सॉल्व करेंगे। कितना आएगा बताओ? a स्क्वायर t पावर 4 प्लस 2a अभी सॉल्व 4 हाँ 4a square t square 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2a g 2g square अभी लिखा था ना 4a square plus 2g 2ga t t square स्क्वायर प्लस t प्लस 4f ऐसे ही कुछ at कुछ काम खत्म। अरे इतना ही है ना? हाँ तो हाँ। यहाँ से क्या मालूम चला? t क्यूब का कोएफिशिएंट है t1 प्लस t2 प्लस t3 plus t4 0 है। और ये दिया है ना कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं PQR, तो उससे क्या मालूम चला? T1 plus T2 plus T3 0 है। तो इन दोनों से क्या मालूम चला? t4 T4 भी। ये बात चमकती है। हाँ सर। ये बात चमकती है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? हाँ। कॉपी करो, दोनों क्वेश्चन कॉपी करो। वैसे आप यहां से ऑब्जर्व क्या कर सकते हो बताओ? t1 प्लस t2 प्लस t3 क्या है? 0 है ना? इसका मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या है? 0 है ना? मतलब सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR lies on is axis on of parabola. axis। ये बात चमकती है। कॉपी करो इसको। 2 क्वेश्चन और करते हैं बस, और क्या। तो आपको ही करना है ना होमवर्क सब यार। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। कॉपी कर लिए क्या? सर एक मिनट। कॉपी कर लो अच्छे से थोड़ा। 1-2 क्वेश्चन कराया तो मैं नॉर्मल्स पे। ओह कॉपी कर लिया क्या?
हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो in the questions which concerns about the locus of point of intersection of normals, in questions which concerns about locus of point of intersection of normals, Locus of point of intersection of normals. Obviously we can always write two normals and solve. Obviously we can always write two normals and solve. Obviously we can write two normals and solve. ठीक है, अरे हाँ या ना? हाँ सर. But many times it is preferred, many times it is preferred to use the above cubic equation. But many times it is preferred to use the above cubic equation. ठीक है, what we do is using the conditions given in the question, we somehow get any one of the root. We somehow get any one of the root, and then use theory of equation. ठीक है, समझे क्या कह रहा हूं मैं करने को? अरे हेलो, अरे भाई हेलो, हाँ सर। सर हाँ. तुम लोग क्या सो जाते हो क्या बीच बीच में? समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं करने को? इस वाले पॉइंट का लोकस निकालना है ना, तो मैं क्या कह रहा हूं, कौन सा इक्वेशन यूज करो? नॉर्मल वाला। वो वाला क्यूबिक वाला है ना, उससे क्या हो जाएगा? 80 क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू टी इक्वल टू 0। ये बात चमकती है। कितने रूट्स हैं इसके? T1, T2, T3। तो कुछ कंडीशन क्यों है ना क्वेश्चन में? T1 T2 minus 1। T1 T2 माइनस 1। ठीक है, अब इस कंडीशन को और जो बचे हुए तीन कंडीशंस हैं उसको यूज करते हुए यू शुड ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ H and K. नहीं, गेट द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ द रूट। ये तीन वेरिएबल है ना, जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में करते हो ना, तो इन चारों को यूज करके दो रूट को एलिमिनेट करके एक रूट निकाल लो। तो एक रूट निकल रहा है क्या इन हाँ. दोनों से? देखो क्या आ गया, T3 इज इक्वल टू -k/e। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन T3 तो इसका रूट है ना। हाँ याद है हमने पेयर ऑफ लाइन्स में क्वेश्चन किया था, एक क्यूबिक इक्वेशन दिया था और कहा था कि दो लाइंस इसके परपेंडिकुलर है, तो बताओ कंडीशन। हम लोग ऐसे तो किए थे, M1 M2 M3 -1 दो को यूज करके M3 निकाल के पुट बैक कर दिए थे। T3 माइनस k बाई ए आ गया ना, इसको पुट बैक कर दो, इसमें कितना आता है बताओ? -a k³ / a³।
अरे भाई चमक गया ना सभी को। सर आपने वो उल्टा लिख दिया, T1 T2 प्लस T1 T3 प्लस T2 T1 इक्वल 0 नहीं होगा ना? हाँ यार ये 0 है यार, मेरे काम का ही मुझे लिख दिया, ठीक है। माइनस के इक्वल टू 0। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। लोकस आ गया? हाँ हाँ आ सर। गया ना, बोलो हाँ आ गया यार। एक्स और हाँ वाई हाँ रिप्लेस सर, करो। हाँ और ये क्लियर है क्या? जी सर। हाँ हमको क्या हाँ करना है, कुछ हाँ कंडीशन गिवन रहेगी, हाँ कुछ हाँ कुछ करके थ्योरी ऑफ दो इक्वेशंस रूट गायब करके तीसरा रूट एलिमिनेट करके तीसरा रूट निकालना है, और तीसरे को क्या करना है, पुट करना है वापस। पुट करना है वापस वहाँ से पे। पुट करना है, ठीक है। तो मैं हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो फिर। ये कॉपी कर लो। पहले कॉपी कर लो इसको। whose distance from vertex in AP. सर वो 3 नॉर्मल ड्रॉन कट Drawn cuts axis in points whose distance from vertex is in AP. ठीक है। जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है वो कॉपी हो गया नहीं हुआ है, ये बताओ पहले। मेरा हो गया। यार जानते हो बहुत ज्यादा ना अंदर से इरिटेशन हो रही है, क्वेश्चन सुन के कोई उत्तर नहीं दे रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है बताओ, क्या है इस बार कुछ स्पेशल हो गया क्या? नहीं ना? नहीं क्या हो रहा है? 3 नॉर्मल्स आएंगे है ना, कट वट करे अपना। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y प्लस xt t1x इक्वल्स इज इक्वल टू 280 प्लस 281 प्लस 80 क्यूब 81 क्यूब, है ना। तो ये जो सारा पॉइंट्स आएगा वो पॉइंट्स क्या होगा बताओ, x को y को डालना 0 ना, तो क्या होगा 2a प्लस 81 81 स्क्वायर, स्क्वायर 2a प्लस 82 स्क्वायर और 2a प्लस 83 स्क्वायर, यही है ना। क्या दिया हुआ है? ये एपी में है ना सब, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, हाँ
तो क्वेश्चन में क्या 2a गिवन है? plus 8t2 T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर T1 प्लस। square plus T3 square. t3 अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे अपने नॉर्मल वाले इक्वेशन में? क्या था हमारा? 80 K क्यूब प्लस 2a माइनस, याद नहीं करना है, हमेशा बनाना चाहिए ये। माइनस के इक्वल टू 0 है ना? हाँ अभी कैसे करें बताओ? हाँ T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना है? 0 0 है। T1 T2 T1 T3 T1 T2 T2 T3 कितना है? 2a माइनस 2 h बाई minus a H. है। हाँ और T1 T2 T3 कितना है? माइनस k बाई a है। अब plus बताओ K by. कैसे करें? हाँ 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 T1 plus इसको T2 plus T3 को हाँ स्क्वायर कर देंगे। ओके। नहीं वो उससे तो सब T1 square plus T2 square plus T3 square आएगा। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत जो तुम कह रहे हो उसमें गड़बड़ गया, सही तो है। इसका स्क्वायर कर दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर, तुमको दो को एलिमिनेट करना है ना, बस इतना सोचो ना, क्या हो हाँ जाएगा? 2a माइनस h बाई a इक्वल टू 0। हाँ T1 प्लस T3 स्क्वायर कितना है? 2T2 square. तो जो मैंने कहा था वो हो गया ना। हाँ अब आती है बहस इस बात की कि उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करें। सब्स्टिट्यूट अच्छे से करना चाहिए, तो फालतू में फिर कंफ्यूजन हो जाती है। ये आ गया T2 स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो क्यूबिक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे करें बताओ स्मार्टली। आप सोचोगे रूट लेके पुट कर दूं, है ना? वैसे नहीं करना चाहिए। 30 से ओमकाज multiply नगड़े, करके। ओमकाज नगड़े कैसे करना चाहिए? क्या क्या सर? सो गया था क्या? नहीं, मैं पानी पीने गया था। इस वाला का T2 स्क्वायर आ गया है और अपने को इसमें पुट करना है T2 को ना, रूट निकाल लिया। कैसे सब्स्टिट्यूट किया करना चाहिए स्मार्टली? सर नीचे और ऊपर t से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले में, और फिर वहां पे t स्क्वायर बनाएंगे ऊपर, और फिर t तो 0, मतलब डिनोमिनेटर का 0 हो जाएगा। क्या नहीं बताओ स्मार्टली कैसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? अरे T2 बाहर निकाल लो ना, तो क्या लिखा हुआ है? 82 स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a h, नहीं minus H चमका? equals K. अभी दोनों साइड स्क्वायर कर दो। हाँ इतना पानी मत पिया करो क्लास के बीच में, पानी साथ रख के बैठा करो। T2 स्क्वायर पुट करना स्मार्टली हो गया ना। ऐसा नहीं है कैसे, हाँ मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अगर गंदे पावर्स बन जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हम रूट लेके ही सॉल्व करें। ठीक है, हम लोग स्मार्टली हाँ वो वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कल डीपीपी में दिखाया था ना वो क्वेश्चन। अगर मेरे को मान लो ये क्यूबिक है, x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, और मेरे को अल्फा पावर 5 बीटा पावर 5 प्लस गामा पावर 5 निकालना है, मैं कैसे निकालूं? alpha cube equals 5 minus 5 alpha minus 1. वो अल्फा substitute स्क्वायर दे दो, x स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई स्क्वायर कर से दो। मल्टीप्लाई। अल्फा स्क्वायर दे देंगे तो हाँ। अल्फा पावर 5 कितना आ जाएगा? माइनस 5 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना? हाँ। है ना? और वापस से अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस minus 5 alpha minus. ये चमक रहा है? हाँ हाँ तो जरूरी नहीं है कि हम अपनी माथा पचीसी करते रहे। इतना क्लियर है क्या? स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इतना क्लियर है? और वो अल्फा स्क्वायर को कैसे डील करेंगे इसमें? मतलब x इसमें डील क्यूब कैसे करेंगे? इधर लेफ्ट साइड वाले में। तुम पागल हो क्या? तो summation 0 है ना. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? हाँ 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 0। अबे 0 बाहर में गया, 0 नहीं होता 1 होता तो नहीं निकाल, अगर 1 होता नहीं निकाल पाएंगे क्या? अरे भाई अच्छा अल्फा प्लस बीटा, यार क्या बोल रहा है यार तू यार? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर, अच्छा माइनस ट्वाइस, ठीक है समझा। क्या पागलपन है यार, ये थोड़ा होता है पढ़ाई का मतलब। क्या चल रहा है? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर हाँ हेलो भाई, क्लियर है? अब मुझे बताओ हाँ ये एग्जांपल 29 कब करोगे? परसों तक। परसों तक कर लोगे? मतलब आप कल कितने क्वेश्चन है उसमें सर?
एग्जाम्पल 29 में तुमने क्वेश्चन खोल के भी नहीं देखा क्या कल? देखा सर, छब- 25 के ऊपर थे शायद। 26-27 है, बीच में 5-6 पोल्स होल्स वाले हैं, लंबे हो सकते हैं। फ्राइडे को कर लेंगे। फ्राइडे को कहीं क्लास नहीं है ना? नहीं हेलो, नहीं है नहीं है नहीं है ना? फ्राइडे को सुबह कर लेंगे। ठीक है। लेकिन फिर ये भी तो आएगा, एग्जाम्पल 30 भी तो आएगा। क्या करें? एग्जाम्पल 30 नहीं दूं अभी, रोक दूं, क्या करूं? उसमें कितना है, एक सेकंड। उसमें उसमें तो 30, उसमें 31 पूरा इसमें तो कुछ कर, सर थोड़ा बहुत कर इंटीग्रेशन ले। का भी होमवर्क है सर, आप इतना ही दे दीजिए प्लीज 29 तक की। ठीक है, ठीक है। नॉर्मल का तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते ना फिर, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल 30 कर पाते, नॉर्मल वाले से कुछ कर सकते हैं क्या? चलो चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। और वो भी तो एक क्वेश्चन छूटा हुआ है ना, 38 वाला है ना, वो कर लेना, ठीक है? हाँ 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 सर। चलो चलो, ठीक है। जो बोर्ड पे लिखा है कॉपी कर लिए? हाँ सर। चलो।